तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि निफ्टी क्या है और कैसे हम निफ्टी को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, बेयरिश है या फिर बनी मार्केट या फिर साइड मार्केट है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि निफ्टी क्या होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो निफ्टी का फुल फॉर्म जान लीजिए। निफ्टी का फुल फॉर्म हो जाता है NSE 50। यहाँ पर NSE का मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 50 का मतलब हो गया 50 टॉप कंपनीज इन शेयर मार्केट। अब ये टॉप कंपनीज किस हिसाब से चुने जाते हैं और निफ्टी कैसे काम करती है ये अब जान लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी अभी कितने पॉइंट पर है। देखिए, तो यहाँ पर जैसे देखिए ये है निफ्टी 50। ये NSE का एक इंडेक्स है जो कि हमारे मार्केट को दर्शाता है। यहाँ पर मार्केट बुलिश है, बेयरिश है या फिर साइडवेज है, ये हम निफ्टी 50 को देखकर पता करते हैं। तो अभी के लिए देखिए निफ्टी 50 जो है वो 18,593 पॉइंट पर चल रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर निफ्टी आज के समय में ट्रेड कर रहा है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि ये पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है एवरेज में शेयर प्राइसेस को कर निकाला गया है। यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया टोटल 50 स्टॉक्स के मिले जुले रूप को हम निफ्टी 50 कहते हैं। ये जो 50 स्टॉक्स रहते हैं उन 50 स्टॉक्स के प्राइसेस में यानी कि इन 50 कंपनियों के शेयर में जो भी मूवमेंट आता चाहे वो प्लस का मूवमेंट हो या नेगेटिव का मूवमेंट हो, यानी कि आज के समय में 100 रुपये में कोई शेयर डील कर रहा है और दिन के अंत होते होते 120 रुपये पे चल जाता है, और कोई शेयर 100 रुपये में डील कर रहा था सुबह के समय में लेकिन दिन के अंत होते होते 80 रुपये पे चल जाता है। तो इन दोनों शेयर्स को मिलाकर जब देखा जाता है तब हमें पता चलता है कि मार्केट ओवरऑल में प्लस था या नेगेटिव था। अब जैसे 100 रुपये का शेयर 120 रुपये में डील कर रहा है और एक और 100 रुपये का शेयर है वो 80 रुपये में डील कर रहा है मार्केट के एंड होते होते, तो एक जगह प्लस 20 पॉइंट हुआ और दूसरे जगह माइनस 20 पॉइंट हुआ। तो इस माइनस और प्लस को जब आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा आपका जीरो बचता है। तो इस हिसाब से हमें पता चलेगा कि मार्केट स्टेबल रह गया। अब ऐसे ही टोटल 50 कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस को देखा जाता है और उन 50 कंपनियों के शेयर के प्राइसेस को जब टोटल किया जाता है तो टोटल करने के बाद हमें पता चलता है कि मार्केट अप गया या फिर डाउन गया। तो यहाँ पर जैसे देखिए प्रीवियस डे में जब मार्केट क्लोज हुआ था तो मार्केट 0.32% पॉजिटिव था। मतलब ओवरऑल में शेयर के प्राइसेस घटने और बढ़ने को जोड़ने पर जो बैलेंस आया वो पॉजिटिव साइन में आया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव दिया पिछले ट्रेडिंग डे में। अब मान लेते हैं यहाँ पर अगर आपको माइनस में पॉइंट दिखता तो हम कहते हैं मार्केट नेगेटिव था पिछले दिन में। अब देखिए यहाँ पर शेयर मार्केट में आप ध्यान में रखिएगा जब पॉजिटिव होता है यानी कि जब शेयर का प्राइसेस बढ़ता है तब हम उसे ग्रीन सिग्नल से डिनोट करते हैं और जब शेयर का प्राइसेस घटता है तो हम उसे रेड सिग्नल से डिनोट करते हैं। अब जैसे देखिए गूगल में जब आप सर्च करेंगे निफ्टी प्राइस तो आपको आज के दिन में ये पॉजिटिव दिखेगा। अब मान लेते हैं किसी दिन ये नेगेटिव बंद होता है तो आपको ये नेगेटिव दिखेगा। अब जैसे बात करते हैं कि यहाँ पर निफ्टी 50 के स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैं आपके साथ एक NSE का डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ जिसे इंडेक्सोग्राम कहते हैं। ये निफ्टी 50 के रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि बुलिश बेयरिश क्या होता है थोड़ी देर में, लेकिन पहले समझ लीजिए कि निफ्टी 50 का स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए इंडेक्स मेथोडोलॉजी बोला गया। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स, मतलब कौन से बेसिस पे निफ्टी के 50 कंपनी सिलेक्ट हो रहे ये आपको पता चलेगा। फिर इसके अलावा निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं वो हर समय बदलते रहते हैं। अब ये बदलाव किस हिसाब से होगा ये भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। और ये एक इंडेक्स गवर्नेंस है, ये अपने काम का नहीं है, ये NSE के काम का है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको पता चलेगा कि टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं निफ्टी 50 में। और ये जो डेटा है ये 31 मई 2023 के हिसाब से है। तो 31 मई 2023 के हिसाब से कौन सा कंपनी टॉप 10 में आता है ये आपको पता चलेगा अभी। और इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स हैं निफ्टी 50 में ये भी पता चले। यहाँ पर निफ्टी 50 इज ए वेल डाइवर्सिफाइड 50 कंपनीज इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल मार्केट कंडीशन। निफ्टी इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी फ्री फ्लोट आपके दिमाग में चलेगा कि फ्री फ्लोट क्या होता है। तो फ्री फ्लोट का मतलब आप सिंपली जान लीजिए, कोई कंपनी के पास अगर 100 शेयर्स है
तो इस 100 शेयर्स में मान लेते हैं प्रमोटर्स के पास 50 शेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट भी इस कंपनी में अपना शेयर खरीद के रखिए, तो मान लेते हैं गवर्नमेंट के पास 20 शेयर है, ठीक है। तो ये 50 और 20 हो गया 70। अब ये 70 इसमें से माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास 30 शेयर। तो इस 30 शेयर को ही हम यहाँ पर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहेंगे। यहाँ पर ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब यही हो जाता है कि प्रमोटर्स और गवर्नमेंट को छोड़कर जो भी शेयर्स मार्केट में उसको फॉलो करो। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 कब से मार्केट में है। तो देखिए लॉन्च डेट इसका अप्रैल 22, 1996 का है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि 1996 से पहले क्या तब इंडेक्स चलता था। तो 1996 से पहले सेंसेक्स नाम का एक इंडेक्स चलता था और वो आज के समय भी चल रहा है। यहाँ पर सेंसेक्स जो है वो BSE की तरफ से चला जाता है और ये निफ्टी जैसा ही है। यहाँ पर निफ्टी में 50 कंपनीज होते हैं तो सेंसेक्स में 30 कंपनी होते हैं और ये जो सेंसेक्स है वो BSE की तरफ से मैनेज होता है। निफ्टी 50 का जो काम है वही सेंसेक्स का भी काम है, आप बस इतना जान के रखिए। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 में कितने सेक्टर्स के कंपनीज इंक्लूडेड है और कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा वेटेज लेकर रखा है। वेटेज का मतलब हो गया 100 रुपये अगर निफ्टी का वैल्यू है तो इस 100 रुपये में कितना रुपया बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट है, कितना रुपया ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट है, ये सब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए सेक्टर के हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज लेकर रखा है। मतलब निफ्टी 50 में जो फाइनेंशियल कंपनीज है उनका वेटेज ज़्यादा है। फाइनेंशियल कंपनीज का वेटेज ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है ये बता देता हूँ। अगर फाइनेंशियल कंपनीज के शेयर मूव करते हैं प्लस या नेगेटिव की तरफ तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट निफ्टी पर कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। यहाँ पर जैसे देखिए IT सेक्टर का 13% वेटेज है, ऑयल एंड गैस का 12% वेटेज है। अब एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, मान लेते हैं फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर 100 रुपये पे था और ये 10 रुपये बढ़ गया तो इस हिसाब से टोटल फाइनेंशियल सेक्टर का प्राइस हो गया 110 रुपये। तो इस 110 रुपये का 37% जो वैल्यू निकलेगा वो हमारे निफ्टी में ऐड होगा। तो इस हिसाब से ही इन सेक्टर्स का भी वेटेज कैलकुलेट होकर ऐड होगा और निफ्टी का पॉइंट निकल कर आएगा। यहाँ पर अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि निफ्टी 18,500 के प्लस के पॉइंट में क्यों है। तो यहाँ पर देखिए जब निफ्टी मार्केट में आया था तो उस समय इसका बेस वैल्यू 1,000 रुपये माना गया था और 1,000 रुपये मानने के बाद शेयर्स में जैसे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव का सिग्नल आया और जैसे जैसे मूवमेंट हुआ उस हिसाब से आज के समय में निफ्टी 18,000 पॉइंट से प्लस हो चुकी है। अब देखिए अभी के समय में टॉप कौन से कंपनीज है निफ्टी 50 में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो 10% वेटेज लेकर रखा है, फिर HDFC बैंक है 8.73 वेटेज के साथ, फिर ICICI बैंक है 8.15 वेटेज के साथ, HDFC है 5.8 और ऐसे ही अदर कंपनीज है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं रिलायंस का शेयर 100 रुपये मूव करता है तो इसका 10%, ये जो 10% है ये 10 पॉइंट निफ्टी में ऐड हो जाएगा। अब ये 10 पॉइंट पॉजिटिव में रहता है तो पॉजिटिव हिसाब से ऐड होगा, नेगेटिव में रहता है तो नेगेटिव हिसाब से ऐड होगा। तो ऐसे ये कंपनीज भी निफ्टी 50 को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर सेंसेक्स को भी इसी तरीके से अफेक्ट किया जाता है 30 कंपनीज के शेयर प्राइसेस के हिसाब से। अब जैसे देखिए हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि कैसे निफ्टी 50 के स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं NSE की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पॉइंट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर निफ्टी में स्टॉक सिलेक्शन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो ट्रेडेबल होना चाहिए। और ट्रेडेबल होने का मतलब ये है कि मार्केट में अच्छा खासा लिक्विडिटी। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मान लेते हैं किसी बायर ने 100 शेयर को ख़रीदने के लिए 100 रुपये का प्राइस दिया तो उसके पास ये ऑप्शन रहना चाहिए कि सामने में कोई सेलर होना चाहिए जो 100 रुपये 5 पैसे पे बेचने के लिए रेडी है। अब ऐसा नहीं कि 100 रुपये का उसने बाइंग प्राइस दिया लेकिन जो सेलर है सामने वाला वो 110 रुपये कोट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी एकदम नहीं रहती है। तो इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी सबसे पहले मस्ट है निफ्टी 50 में सिलेक्शन के लिए। दूसरे नंबर पॉइंट में देखिए यहाँ पर द कंपनी शुड हैव ए लिस्टिंग हिस्ट्री ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 महीने का कम से कम लिस्टिंग हो जाना चाहिए कंपनी का। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, कंपनीज डेट आर अलाउड इन ट्रेड इन F&O सेगमेंट आर ओनली एलिजिबल, मतलब जो कंपनी निफ्टी 50 में सिलेक्ट होने जा रही है उसका F&O में ट्रेडिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर F&O में ट्रेडिंग नहीं होता उस कंपनी का तो उसका इंक्लूजन नहीं होगा निफ्टी 50 में।
4 नंबर पॉइंट देखिए, ए कंपनी विच कम्स आउट विथ IPO विल बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इंडेक्स इफ इट फुलफिल्स द नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इंडेक्स फॉर ए 3 मंथ पीरियड इंस्टेड ऑफ 6 मंथ पीरियड। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई कंपनी अगर IPO के जरिए आता है और वो कंपनी ऊपर के जो पॉइंट्स है उसको अगर फुलफिल करता है तो उनके लिए 6 महीने का ये पीरियड ना रह के 3 महीने का ही पीरियड बनेगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है अगर कोई बड़ी कंपनी लिस्ट होती है और निफ्टी 50 में इंक्लूजन का पोटेंशियल रखती है तो 3 महीने का ही उनका टाइम पीरियड रहेगा। 3 महीने में अपने क्राइटेरियाज को पूरे करने जो ऊपर लिखे गए उनको पूरा करते ही उनका इंक्लूजन हो जाएगा निफ्टी 50। अब देखिए इंडेक्स रीबैलेंसिंग के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं निफ्टी 50 के 50 कंपनी सिलेक्ट हो गए आज के दिन में, लेकिन हो सकता है आगे चल के कोई शेयर काफ़ी ज़्यादा टूट जाए और वो निफ्टी 50 में रहने के लायक ना रहे, तो इसके बारे में भी NSE ध्यान में रखता है। यहाँ पर हर 6 महीने पे निफ्टी 50 को रीबैलेंस किया जाता है, वेटेज बदला जाता है, स्टॉक को इंक्लूड किया जाता है, फिर निकाला भी जाता है। ऐसे करके NSE काम करता है। तो देखिए जनवरी 31 और जुलाई 31 को ये रीबैलेंसिंग किया जाता है। मतलब हो सकता है कि जनवरी 31 के डेट में आपको कोई नया कंपनी निफ्टी 50 में दिख जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना कंपनी निफ्टी 50 से निकल जाए। अब इंडेक्स गवर्नेंस देखिए, ए प्रोफेशनल टीम मैनेजेस ऑल NSE इंडिसेस, 3 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंडेक्स एडवाइजरी एंड इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमेटी। मतलब ये 3 लोग निफ्टी और इसके जैसे और जो इंडेक्स है उनको मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर प्रोफेशनल का मतलब हो जाता है बड़े बड़े फंड मैनेजर, बड़े बड़े ऐसे पर्सन जो पूरे स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा उनको पास एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर इन सब इंडेक्सेस को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते हैं। अब जैसे आपको कंप्लीट डिटेल्स पता चल गया निफ्टी 50 के बारे में। अब यहाँ पर PE है, PB है, डिविडेंड यील्ड है। अब ये सब हम बाद के वीडियोस में कवर करेंगे, इसके लिए आप अभी दिमाग मत लगाइए। और ये जो स्टैटिक्स है इसका ऊपर भी अभी दिमाग मत लगाइए, ये सब हम बाद में समझेंगे। अब जैसे हम समझते हैं कि निफ्टी को देखकर हम कैसे पता करते हैं कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है या साइडवेज है, तो इसके लिए हमें गूगल पर जाना पड़ेगा। अब जैसे देखिए निफ्टी 50 यहाँ पर मैं आपके लिए खोल चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन हुआ और ओपन होकर 0.32% पॉजिटिव पर क्लोज हुआ। तो एक दिन के हिसाब से हम कहेंगे कि मार्केट बुलिश रहा पिछले दिन में। अब देखिए 5 दिन का अगर हम डेटा देखेंगे तो हमें पता चलेगा मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर और क्लोज हुआ यहाँ पर। तो इसे देखकर हमें पता चल रहा है कि मार्केट 0.26% नेगेटिव रहा। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्केट स्टेबल रहा, यानी कि साइडवेज की तरफ था। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सीधे चल गए, यहाँ पर ऐसा या फिर ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था। इसलिए हम इसे कहेंगे 5 दिन के हिसाब से बनी मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट। कभी मार्केट अप गया, कभी डाउन गया। अब देखिए 1 महीने के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट जो है एक तरफ में जा रहा है, थोड़ा सा कभी डाउन हो रहा है लेकिन फिर वो पॉजिटिव हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 1 महीने के हिसाब से मार्केट बुलिश रहा। अब देखिए 6 महीने के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा डाउन गया था फिर पॉजिटिव हो गया था, तो हम इसे कहेंगे साइडवेज मार्केट। अब पिछले 1 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो मार्केट शुरू हुआ था यहाँ पर, लेकिन मार्केट फिर अप जाकर और आज के समय में यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिख रहा है, तो इसे हम कहेंगे बुलिश मार्केट। अब देखिए पिछले 5 साल का अगर हम डेटा देखें तो मार्केट यहाँ पर खुला था और आज के समय में यहाँ पर क्लोज हुआ। तो यहाँ पर देखिए एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे बुलिश मार्केट। अब देखिए मैक्स चार्ट अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ खुला था और मार्केट यहाँ बंद हुआ, तो इस हिसाब से देखिए 2000% प्लस है, तो इसे हम कहेंगे बुलिश मार्केट। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एक पार्टिकुलर पीरियड, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, जैसे यहाँ पर मार्केट चल रहा था फिर यहाँ पर ऐसे नीचे गिर गया, तो इसे हम कहेंगे बेयरिश मार्केट। अब देखिए यहाँ पर पिछले 1 साल से मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था। यहाँ पर जैसे देखिए 8 अक्टूबर 2021 को मार्केट 18,000 पॉइंट के पास था और यहाँ पर 18,000 पॉइंट के ही आसपास रहा, जैसे देख पा रहे हैं। तो इसे हम एक तरीके से कहेंगे बनी मार्केट। यहाँ पर कभी मार्केट अप कभी डाउन गया। अब इस पीरियड में देखिए यहाँ पर ये जो पीरियड है इसे हम कहेंगे बियरिश मार्केट, क्योंकि इस पीरियड में मार्केट डाउन गया था। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको कंप्लीट डिटेल्स पता चल गए होंगे निफ्टी 50 के बारे में।